आपको मालूम चले कि आपका बेटा बहुत बड़ा आदमी, बहुत पैसे वाला बन गया है, लेकिन उसके जीवन में आनंद नहीं है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आनंद क्या है? हम पढ़ाई, नौकरी, शादी, मकान, बस यही को हम एक रास्ता मान लेते हैं। अनंत में अगर आप राग से एक दो चीज से राग करते हैं तो उस बच्चे को कभी राग होगा, कभी विराग होगा, कभी राग होगा, कभी विराग होगा, और राग विराग में अपना जीवन वह गुजार देता है। कभी उसको अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है। एक शब्द होता है वीतराग। जब इंसान राग और विराग से अलग हो जाता है उसको वीतराग कहते हैं, परे हो जाता है, वह एक अच्छी अवस्था भी है। और एक होता है वैराग। वैराग का मतलब कि आपको राग नहीं है, किसी एक चीज के राग से अगर हटते हैं उसको विराग कहते हैं। और जब इस सांसारिक सुख सुविधाओं से आप अपने आप को अलग करते हैं उसको वैराग कहते हैं। और अधिकतर लोग इसी वैराग से डरते हैं कि बच्चा हमारा सांसारिक सुख सुविधा से अलग हो जाएगा, लेकिन उस वैराग के कारण उससे हम विरागी बना देते हैं। हम यह समझते हैं कि बच्चे को आध्यात्मिक ज्ञान देंगे तो वह वैरागी हो जाएगा। यह उल्टी सोच है। हम अध्यात्म की ज्ञान नहीं देते हैं इसलिए वो वैरागी हो गया है। वह केवल एक या दो चीज के प्रति उसकी राग है, बाकी के प्रति उसका राग है ही नहीं। समझिएगा, बड़ी गहन चीज है। हमने बच्चे को एक या दो राग में डाल दिया है, एक या दो की इच्छाओं में डाल दिया है, एक संकरी गली में डाल दिया है, पढ़ाई लिखाई नौकरी इस रास्ते पे डाल दिया है। बाकी से तो विराग है। तो वैरागी वह नहीं है जो आध्यात्मिक सोच रखता है। वैरागी वह है जो सांसारिक सोच रखता है, क्योंकि इस अनंत आनंद से छोड़कर वह एक दो आनंद के पीछे वह पड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये विशाल जो सुंदर पवित्र आनंदमय मीठा जो झरना को छोड़कर कोई इंसान किसी गंदे नाली का पानी पीता है, वही स्थिति होती है। और गंदे नाली के पानी पीने वाले को, जो संसारिक है, जो अध्यात्म की नॉलेज नहीं रखते हैं, उसको हम रागी कहते हैं। और जो ये संसार के अनंत की जो आनंद ले रहा है, जो मीठे झरना का पानी पी रहा है, उसको हम वैरागी कहते हैं, क्योंकि हमारी सोच अलग है। जब हम अध्यात्म की शिक्षा बच्चों को देंगे तो बच्चे जो हैं वह वैरागी नहीं होंगे, बृहद रागी होंगे, परम रागी होंगे। परम रागी का मतलब कि संसार में जितनी घटनाएं हैं, जितनी रचनाएं हैं, सबसे वह आनंद लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि सब में आनंद निहित है। और उस आनंद की अनुभूति करना ही परम आनंद है। इसलिए जो अध्यात्म है वह बच्चे को ज्यादा जरूरत है। कारण क्या है कि बच्चे ही बड़े होते हैं, बच्चे ही बुजुर्ग होते हैं। बच्चे को अगर यह ज्ञान दे दिया जाए तो उसका जीवन हर क्षण आनंद में गुजरेगा। जो बीज होता है ना, वो कहीं डालेंगे तो निकल के आएगा। पौधा है, कहीं से उठाकर कहीं उसको डालेंगे, उठाकर ट्रांसप्लांट करें उसको, एक जगह से उखाड़कर दूसरे लगाएंगे, वह लग जाएगा। लेकिन वही पौधा जब बड़ा होते होते पेड़ बन जाता है ना, तो उसको एक जगह से उखाड़कर दूसरे जगह लगाने पर संभावना कम रहती है कि वो सरवाइव करेगा। अर्थात जीवन में
अगर बचपन में ही हम ज्ञान दे देंगे, बच्चे को जीवन की हकीकत समझ में आ जाएगा, तो बचपन का भी आनंद लेगा, जवानी का भी आनंद लेगा, बुढ़ापे का भी आनंद लेगा। बचपन में सबने आनंद लिया है, तो फिर जवानी और बुढ़ापे में लोग कष्ट क्यों झेलते हैं? जब हमारा अनुभव बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, तो हमारा आनंद और बढ़ना चाहिए। लेकिन समय के साथ हमारा आनंद कम क्यों हो जाता है? अगर आनंद कम होता है तो इसका स्पष्ट कारण है कि हमारी यात्रा गलत रास्ते पे हो रही है। इसलिए बच्चे को आध्यात्मिक ज्ञान देना ही चाहिए। बच्चे जब आध्यात्मिक ज्ञान लेंगे, जब पूरी सृष्टि की हकीकत को समझेंगे, अपने जीवन की हकीकत को समझेंगे, तो अगर वह फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स का आनंद लेंगे। फिजिक्स में ही उसमें परम की झलक उसको नजर आएगी। नहीं तो आजकल के बच्चे को होता क्या है, वो फिजिक्स पढ़ते तो केमिस्ट्री के बारे में सोचते, केमिस्ट्री पढ़ेंगे मैथ के बारे में सोचेंगे, क्योंकि उनका मन जो है चंचल है, अस्थिर है, जीवन की हकीकत को नहीं समझते। जीवन की हकीकत को समझेंगे तो फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स ही उनको परम नजर आएगा, केमिस्ट्री पढ़ेंगे केमिस्ट्री ही परम नजर आएगा, मैथ पढ़ेंगे ही मैथ ही उनको परम नजर आएगा। अर्थात जो भी कर्म करेंगे उसमें ही उनको परम आनंद की अनुभूति होगी। और परम आनंद की अनुभूति ऐसी है कि जब आप आनंद लेने लगेंगे ना, तो सारी इच्छाएं आपकी पूरी होने लगेंगी, हर चीज आपकी पूरी होती हुई नजर आएगी, कोई भी इच्छाएं अतृप्त नहीं रहेंगी। सुनकर थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, परंतु हकीकत तो यही है कि जब आप उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो संसार की हर वस्तु का आनंद आपको स्वतः मिल जाता है। इसलिए बच्चों को ही हकीकत समझाना चाहिए। एक बहुत बड़े फिलोसफर का दर्शन था, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। हकीकत भी यही है, जो हम बच्चे में होते हैं, जो हम बच्चे में अपना एक गुण प्राप्त कर लेते हैं, जिस रास्ते पे चलने की विधि हम अपना लेते हैं, जवानी में और बुढ़ापा में भी वही एक पेड़ बन के निकलता है, वही हमारा स्वभाव निखर के निकलता है। इसलिए बच्चों में आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी है, उसको यह समझाना जरूरी है कि वह कौन है, उसका अस्तित्व क्यों है, मैं कौन हूं, आप कौन है, यह संसार क्या है। अगर हम यह बच्चे को नहीं समझा पाते हैं, यही कारण है कि वह बच्चा बड़ा होकर अदृश्य जंजीरों में घिर जाता है, अपनी स्वतंत्रता खो देता है, दूसरों के हाथों की कठपुतलियां हो जाता है, दूसरे जैसे चलाते हैं वैसे चलता है, वो अपना अस्तित्व ही खो देता है और बुढ़ापा उसके लिए कष्टदायक होने लगता है। इसलिए हमारे विचार से और आपके विचार से भी जो नजर आ रहा था, बच्चों में आध्यात्मिक ज्ञान होना जरूरी है। आज से ही अपने बच्चों को यह समझाने की कोशिश करें कि यह जीवन जो है केवल आनंद आनंद और परम आनंद के लिए है। पढ़ाई करो तो आनंद है, पढ़ाई न करो तो आनंद है। जीवन में बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े टेक्नोक्रेट्स, बड़े नेता, बड़े कुछ भी बन जाए आप, अगर आपके जीवन में आनंद नहीं है ना, तो सारा जीवन व्यर्थ है। अगर आपको मालूम चले कि आपका बेटा बहुत बड़ा आदमी, बहुत पैसे वाला बन गया है, लेकिन उसके जीवन में आनंद नहीं है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बच्चे को शुरू से ही जीवन की हकीकत को समझाएं। मैं कौन हूं, ये संसार क्या है, आनंद क्या है, आनंद कैसे मिलता है, आनंद की अनुभूति क्या होती है, ताकि बच्चा हर क्षण आज से ही आनंद आनंद परम आनंद की अनुभूति करते रहे, परम आनंद की अनुभूति करते रहे और जीवन की यात्रा में यह आनंद बढ़ते बढ़ते बढ़ते
परम के आनंद की अनुभूति का परम स्वाद चखे, परम स्वाद चखे, परम स्वाद चखे। जब बचपन में आनंद ही आनंद होता है तो फिर जवानी और बुढ़ापे में आनंद में वृद्धि क्यों नहीं होती है जब हमारा अनुभव बढ़ते जाता है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हम एक अलग यात्रा पे हैं जिसमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बचपन में ही अध्यात्म की ज्ञान